Hey friend, here is your English language instructor and this video is presenting to you by the English Cafe। आज हम इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जो हम गुस्से में बोल सकते हैं, जैसे कि वो भी क्या दिन थे, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, हरगिज़ नहीं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, या अपनी ज़ुबान को लगाम दो। इस तरह के फ्रेजेस हम सीखने जा रहे हैं। पहला फ्रेज है वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। Those were the days, those were the days। मेरा दिमाग खराब ना करो, मेरा दिमाग खराब ना करो। Don't mess with my mind, don't mess with my mind। So our next phrase is तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम पे कोई बिला वजह नाराज़ हो रहा होता है और हमें इवन वजह भी नहीं पता होती है। तो इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में आप इस तरह से बोल सकते हैं, Why are you getting mad at me? Why are you getting mad at me? So our next phrase is क्या मुसीबत है। At times आप पे कोई वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है या आप पे कोई ऐसी आपके पास सिचुएशन आ जाती है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर आप कहते हैं क्या मुसीबत है यार। इसके लिए आप यूजुअली ये कहते हो what the hell, लेकिन आप what the hell नहीं, what the heck का यूज़ करना है आपने। what the heck, heck मतलब जहन्नुम। Alright, our next phrase is तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब आपके साथ कोई इस तरह का कोई सलूक करता है, वो इस तरह की बात करता है, उसने कुछ ऐसा एक्ट आपकी तरफ किया होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आप उससे ये इस तरह का सवाल करते हैं। इट्स काइंड ऑफ टोन, इट्स काइंड ऑफ आस्किंग कि यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो या मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आप इसके लिए कह सकते हैं हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। Our next phrase is मेरे अल्फाज लिख लो, मेरे अल्फाज लिख लो। कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसा काम जो आप किसी को कहते हैं और वो आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वन आपको पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, तो आप उसको कहते हैं कि मेरे अल्फाज लिख लो, इट गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस। तो आप उसके लिए ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये ईडियम है, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लो। और नेक्स्ट फ्रेज इज बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है या कोई आपको किसी किस्म का जो है ना आपके साथ कंप्लेन कर रहा है या आपको जो है ना वो डिग्रेड कर रहा है और ह्यूमिलेशन कर रहा है, आप बस आपकी बस हो चुके हैं, तो आप उसके लिए कहते हैं बस यार बस बहुत हो गया। तो आप इसके लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। नेक्स्ट फ्रेज, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं और आपका कोई बना बनाया काम बिगाड़ देता है या कोई आपको किसी की वजह से लॉस होता है, तो आप उसके लिए कहते हैं कि हाँ देखा ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो इसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यानी ये काम तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो। अक्सर हम नेक्स्ट वन से इस तरह का क्वेश्चन करते हैं गुस्से में कि यार तुम्हें लगता क्या है कि तुम क्या हो, मतलब क्यों इस तरह से कर रहे हो, मतलब तुम समझते क्या हो खुद को, अपने आप को। What do you think you are? What do you think you are? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी आप सोचते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। एंड नेक्स्ट फ्रेज इज तुमसे मतलब, तुमसे मतलब अगर कोई आपके काम में इंटरवीन कर रहा है फॉर नो रीज़न,
बिला वजह मुदाखलत कर रहा है और आपको उसकी ये मुदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप या वो आपसे एक क्वेश्चन बार बार करी जा रहा है और दैट थिंग मेक यू सो अनोइंग एंड देन यू विल आस्क देम यार तुम्हारे से मतलब या तुमसे मतलब, तो इसके लिए आप कह सकते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, या भी कह सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। एंड नेक्स्ट फ्रेज इज हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर कोई आपको कोई काम कहता है और आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए या मेरे ड्यूटी में ये शामिल नहीं है, देन व्हाई शुड आई डू दैट, तो आप उसके लिए कहेंगे सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट, यानी हरगिज़ नहीं। नेक्स्ट फ्रेज इज नहीं का मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं। अगर आप किसी को इनकार कर चुके हैं किसी काम के लिए, तो आप वो लेकिन फिर भी इंसिस्टिंगली आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा है या एक ही बार बार आपको डायरेक्ट कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं का मतलब नहीं होता है, मीन्स नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, मतलब एक क्लियर कट नो है ये। नेक्स्ट फ्रेज इज किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह नहीं। ये उस वक्त आप सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं गुस्से में जब आपको कोई इस तरह से कह रहा होता है कि नहीं यार इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, तो आप कहते हैं कि नहीं किसी भी तरह ये नहीं हो सकता, बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स। और नेक्स्ट फ्रेजेस कम अज़ कम इस ज़िंदगी में नहीं, कम अज़ कम इस ज़िंदगी में नहीं। ये आप गुस्से में एक्सप्रेशन उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको किसी को एक आप मना कर रहे हो कि एब्सोल्युटली नॉट होता है, इसका मतलब कि आपने कभी भी नहीं काम करना, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। मेरा पीछा छोड़ो। अगर कोई आपको बिला वजह तंग कर रहा है, बिला वजह आपको इशू क्रिएट कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं यार प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक। उसके लिए आप ये फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं गेट ऑफ माई बैक। और नेक्स्ट फ्रेज इज मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। किसी में हमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, और फिर एक इंसान आपको बार बार एक ही चीज़ पे तंग कर रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कहते हैं तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं गेट ऑफ माई साइड, गेट ऑफ माई साइड। देखिए अगर हम इसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा डेरोगेटिव टाइप लगता है, तो उसको थोड़ा सा डिसेंट बनाने के लिए आप इंग्लिश में ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि इतना कोई माइंड भी ना करे और बस समझ भी जाए आपकी बात। तो आप इसको ये कह सकते हैं गेट ऑफ माई साइड, गेट ऑफ माई साइड। साइड का मतलब नज़र होता है। सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और आपके लिए सिर्फ वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ही क्रिएट कर रहा है, वो कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर इसे कहते हैं एक क्रूशियल रोल नहीं प्ले कर रहा, तो आप कहते हैं यार इससे बेहतर है कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल ही जाओ। तो आप उसको इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं गेट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट या गेट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। Let's move to our next phrase. So our next phrase is ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मतलब आप गुस्से में हैं और आपको पता है गुस्से में इंसान अपना टेम्पर लूज कर जाता है और वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होता और इस टाइप के वो वर्ड्स यूज़ कर ही लेता है, तो आप बेहतर है कि आप उसको इंग्लिश में बोलें, क्योंकि उर्दू में जब आप बोलते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही उसका इफेक्ट जो है ना वो स्वेयर हो जाता है। सो इट्स क्वाइट बेटर फॉर यू टू से दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो आप उसको इस तरह से इफ़ नीड बी, इसका मतलब है अगर ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़ी, आई कैन किल यू, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, आई कैन किल यू, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। If need be, I can kill you. If need be, I can kill you. So our next sentence is चाहे कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बहुत गुस्से में हैं और
आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने जो हरकत मेरे साथ की है या इसने जो प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट की है, देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो, कम व्हाट में आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर हिम भी कह सकते हैं। अगर कोई और है, थर्ड वन है, और आप उसको यू की जगह हिम का यूज़ कर सकते हैं। Come what may, I'll not spare you. Come what may, I'll not spare you. So our next sentence is अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अगर कोई बहुत ही लूज टंग है, बहुत ही आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, बहुत इल मैनर्ड है, आप उसको कहते हैं कि प्लीज़ यार अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तो आप उसको ये कह सकते हैं इंग्लिश में कीप चेक ऑन योर टंग। चेक ऑन का मतलब होता है लगाम देना। कीप चेक ऑन योर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपसे डरता नहीं हूँ। जब कोई लड़ाई होती है और आप बहुत गुस्से में हैं, आपको वो अगला बंदा थ्रेट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, तो आप कहते हैं कि आप जो भी करें, मतलब मैं आपसे डरता नहीं हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। I'm not afraid of you. Afraid of का मतलब होता है डरना। I'm not afraid of you. मैं आपसे डरता नहीं हूँ। Our next sentence is मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मार दूँगा। मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मार दूँगी या मारूँगी भी हो सकता है। I will slap, slapping थप्पड़, you on your face. I'll slap you on your face. I will give you a blow भी होता है। I will slap you on your face. Our next phrase is हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। आपको किसी पे बहुत गुस्सा है और वो आपको इस तरह की बात कर रहा है कि मैं इस तरह से कर दूंगा, उस तरह से कर दूंगा, तो आप उसको आगे से इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं अगर तुम में हिम्मत है ना तो ऐसे करके दिखाओ। तो इसके लिए आप इंग्लिश में ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। डू इट मतलब करो ऐसा, इफ़ यू आर अगर आपको बोल्ड इनफ, इतनी हिम्मत रखते हो। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। Do it if you are bold enough. Our next sentence is खामोशी से बैठो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं या कोई गैदरिंग है और आप बहुत एक क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और समवन इज जस्ट बॉदरिंग यू विद हीज और हर नॉनसेंस, तो आप उसको कहते हैं यार बैठने तो खामोशी से बैठो वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो उसके लिए आप ये इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं सिट साइलेंट। सिट साइलेंट खामोशी से बैठो, अदरवाइज वरना बज ऑफ दफ़ा हो जाओ फ्रॉम हेयर यहाँ से। सिट साइलेंट अदरवाइज बज ऑफ फ्रॉम हेयर। सिट साइलेंट अदरवाइज बज ऑफ फ्रॉम हेयर। सेंटेंसेस जो हम गुस्से में बोल सकते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर कुछ ऐसा काम आउटकम हुआ है जो आपको लगता है कि यार मेरी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती की वजह से ये सारा काम हुआ है, तो आप उसको इस तरह से कहते हैं यार ये सब तुम्हारी गलती है। इट्स ऑल योर फॉल्ट। इट इज़ ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी हद में रहो। अपनी हद में रहो। अक्सर हम गुस्से में ये वर्ड यूज़ करते हैं कि यार प्लीज़ अपनी हद में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। स्टे इन योर